नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 8 विषय विज्ञान का लेसन तीसरा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत कि संश्लेषित रेशे क्या हैं और प्लास्टिक क्या है। तो देखो, हमारे दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं रेशों से बनी होती है। अपने रोज़ के जीवन में डेली जो भी यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो किन से बनी होती है, रेशों से बनी होती है। उदाहरण के लिए कपड़े अपने पहनते हैं, जूट की थैलियों का सामान के लिए रस्सी का आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें किन से बनी होती है, रेशों से बनी होती है। रेशे किसे कहते हैं कि वास्तव में जो रेशे हैं वो क्या हैं, बहुत ही महीन और लंबी संरचनाएं होती है। जैसे रस्सी क्या है, पतली होती है, महीन होती है और रस्सी कितनी भी लंबी हो सकती है। तो रेशे भी क्या हैं, महीन और क्या हैं, लंबे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और क्या हैं, लंबे होते हैं। एक रेशे से नहीं, कई रेशे मिलकर रस्सी का निर्माण करते हैं। तो पतली से पतली रस्सी के अंतर्गत भी क्या होते हैं, बहुत सारे रेशे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि रेशे कितने महीन हो सकते हैं। रेशे बहुत ही महीन होते हैं और लंबे होते हैं। उनसे ही कपड़ा बुन कर तैयार किया जाता है। जूट की थैलियाँ उनसे ही तैयार की जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए देखो, जैसे माला में देखो कई मनके होते हैं। तो कई मनके जैसे मिलकर, कई मोती मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं। इसमें कितने हैं, कई है ना, काफ़ी हैं। तो जैसे कई मिलकर एक माला का, कितनी माला का, एक ही माला का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके अंदर मोती कितने होते हैं, धागा होता है। मतलब कई चीज़ें मिलकर क्या करती है, एक माला का निर्माण करती है। कितनी मालाओं का, एक का। उसी प्रकार बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक इकाई का, एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। किसे कहते हैं, पॉलीमर। कि छोटी छोटी कई इकाइयाँ मिलकर, रासायनिक इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। रेशा भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। रेशा भी क्या है, बहुलक है। और बहुलक किसे कहते हैं, कई छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशे। रेशे कितने प्रकार के बता रहे हैं, 2 प्रकार के। एक है प्राकृतिक और दूसरे हैं कृत्रिम। कृत्रिम रेशों को ही क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशे। कृत्रिम रेशों को ही क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे। कृत्रिम रेशों के कितने नाम हो गए, 3 हो गए। कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक जो भी चीज़ है, रेशे या अन्य पदार्थों में 2 प्रकार की, जैसे कई चीज़ें बनती है 2 भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो हर जगह आपको बताया जाता है कि जो प्राकृतिक शब्द है, इसका अर्थ है प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें मानव से प्राप्त नहीं होते, जो वो भगवान की देन है, ये कह सकते हो, प्रकृति की देन है, वो चीज़ें क्या कहलाती है, प्राकृतिक रेशे। और दूसरा है मानव निर्मित। तो जो चीज़ें मानव खुद निर्मित करता है प्रयोग करके, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित, कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे के अंदर देखो क्या आता है, कपास, ऊन, रेशम। तो कपास किससे मिलती है, हमें पौधों से मिलती है। ऊन किससे मिलती है, बकरियों से, भेड़ों से मिलती है। तो उसी प्रकार ये क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो ये कौन से रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे। और कृत्रिम रेशों में देखो रेयॉन, नायलॉन। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त रेशे हैं, उन्हें और अच्छी क्वालिटी में मशीनों के द्वारा वर्गीकृत करके ये बनाई जाती हैं, रेयॉन और नायलॉन। तो ये फिर कौन से रेशे हो गए, कृत्रिम रेशे हो गए। इसके बाद देखो संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार हैं, देखो 3 प्रकार के आपको बता रखे हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। तो संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं, जो कृत्रिम हैं,
कृत्रिम रेशों का ही एक नाम है संश्लेषित रेशे। इन सभी के बारे में अपने अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाली रेशे बनाने में सफलता प्राप्त की। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो प्रकृति से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा उनको एक अच्छी किस्म में लेके जाना ही क्या है? कृत्रिम रेशा है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने क्या किया? रेशम के समान गुणों वाली रेशे बनाने में सफलता प्राप्त की। रेशम क्या है? एक कीट से प्राप्त है। तो उसी के समान गुण वाले रेशे बनाने में जो सफलता प्राप्त की, उसी रेशे को क्या नाम दे दिया? रेयॉन नाम दे दिया। यह रेशा क्या कहलाया? रेयॉन कहलाया, या इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये रेशा रेयॉन भी कहलाया और इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेयॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। इस प्रकार का जो रेशा है उसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया है? कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है। यह सस्ता होता है, ये सस्ता भी है और रेशम के समान है, बिल्कुल रेशम के समान बनाया है तो रेशम के समान ही ये बुना जा सकता है। और इस प्रकार का जो रेशा है वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। ये बहुत ही सस्ता है। फिर है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य प्रकार का कृत्रिम रेशा है। ये भी मानव द्वारा निर्मित रेशा ही है। इसे क्या किया? 1931 में कोयले, जल और वायु से निर्मित किया गया। इसे किससे प्राप्त किया गया? कोयले, जल और वायु से। और कब प्राप्त किया गया? 1931। कब? 1931। किससे? कोयले, जल और वायु से निर्मित किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था ना। जो पहला रेशा था वो कौन सा था? नायलॉन था। और नायलॉन रेशा क्या है? प्रबल है, प्रत्यास्थ है, हल्का है। प्रबल भी है, प्रत्यास्थ भी है, हल्का भी है। ये इसके क्या है? गुण है। यह क्या है? चमकीला और धुलने में क्या होता है? सुगम होता है। यह चमकीला भी है और धुलने में भी ये सुगम है, सरल है। और कपड़ों के निर्माण हेतु यह बहुत ही प्रचलित हुआ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का प्रयोग में लाते हैं, जैसे रस्सी, दांत साफ करने वाली जो ब्रश हैं, कारों की सीट है, थैला है, पर्दा है। तो बहुत सारे जो रेशे हैं वो किससे बने हैं? ये नायलॉन से बने हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। यह धुलने में क्या है? सुगम है, प्रत्यास्थ है, चमकीला भी है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसके कारण इसे बहुत सारे प्रयोगों में लाया जाता है। नायलॉन जो रेशा है वो इतना प्रबल है कि इसे पैराशूट समझते हो, उड़ने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसका निर्माण किया जाता है। इतना ये प्रबल है कि टूटने का डर नहीं होता, तो ही इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज इसका चट्टानों पर चढ़ने हेतु, रस्सों के निर्माण में, जो रस्से का निर्माण लेते हैं ना चट्टानों पर चढ़ने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यदि ये प्रबल है तो इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि पत्थर से तो हर चीज़ कट जाती है। इतना पत्थर तीखा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कटता, तो कोई डर नहीं होता गिरने का, तो ही पत्थर पर चढ़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना प्रबल है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक नायलॉन का जो तार है ना वो इस्पात के तार से क्या होता है? प्रबल होता है। नायलॉन का रेशा इतना प्रबल है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? देखो, इसका यूज किया जाता है रस्सी में, दांत साफ करने वाले ब्रश में, कारों की सीट में, थैलों में, पर्दों में, कपड़ों के निर्माण के लिए, पत्थर पर चढ़ने के लिए, चट्टानों पर चढ़ने के लिए और पैराशूट, इन सभी में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसके बाद देखो पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर क्या है? एक अन्य संश्लेषित रेशा है। अपने 3 प्रकार के पढ़े थे, रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर। तो तीसरे प्रकार का अपने वर्गीकरण कर रहे हैं, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर क्या है? यह भी एक संश्लेषित रेशा है। वस्त्रों के निर्माण में जो इसका पर्याप्त उपयोग होता है, वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग भी होता है। नायलॉन का भी होता है और इसका भी होता है। लोगों को अक्सर
पॉलीएस्टर कपड़ों में देखा जा सकता है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। टेरिलिन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। पॉलीएस्टर क्या है? एक अन्य संश्लेषित रेशा है। वस्त्रों के निर्माण में इसका पर्याप्त उपयोग होता है। लोगों को अक्सर आप इन कपड़ों में देख सकते हो। टेरिलिन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है और इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। बहुत ही महीन, इतना पतला होता है। पैट। पैट की फुल फॉर्म देखो, पॉलीएथिलीन टरथलेट। पॉलीएथिलीन टरथलेट एक बहुत सुपरिचित पॉलीएस्टर है। पैट क्या है? एक बहुत ही सुपरिचित पॉलीएस्टर है। टेरिलिन भी क्या थे? एक पॉलीएस्टर था। ये भी क्या है? एक पॉलीएस्टर है। पैट का जो उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बोतलों बनाने में, बर्तन बनाने में, तार में और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बोतलें, बर्तन, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों में किया जाता है। किसका निर्माण? पैट का निर्माण किया जाता है। पॉलीकोट, पॉलीबूल, टेरिकोट आदि नामों से भी कपड़े बेचे जाते हैं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलीएस्टर के अंतर्गत आते हैं। टेरिकोट, पॉलीबूल आपने नाम सुने होंगे, ये भी कपड़ों के ब्रांड हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलीएस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना लोकप्रिय और संश्लेषित रेशा है। अब देखो, पॉलीकोट और पॉलीबूल और टेरिकोट किस किस के मिश्रण से बनते हैं? जो पॉलीएस्टर है, ये पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकोट है, ये पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। किस किस का? पॉलीकोट, पॉलीएस्टर और कपास का। पॉलीबील, पॉलीएस्टर और ऊन का। और टेरिकोट, टेरिलिन और कपास का। कोट। अब देखो, याद रखने में, कोट, पॉलीकोट और टेरिकोट दोनों में कपास है। पॉलीकोट में फिर पॉलीएस्टर है और टेरिकोट में टेरिलिन है। बहुत ही सौखा याद होने का तरीका है। पॉलीकोट और टेरिकोट दोनों में कपास तो कॉमन है। पॉलीकोट है तो पॉलीएस्टर और टेरिकोट है तो टेरिलिन। और पॉलीबूल में फिर पॉलीएस्टर और ऊन। आसानी से याद हो सकते हैं आपको। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक है, क्या है कि बाजारों में जो अधिकांश गर्म कपड़े हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल आदि प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। यद्यपि वे ऊन के समान दिखाई देते हैं, ऊन से निर्मित नहीं होते, लेकिन वे क्या होते हैं? ऊन के समान दिखाई देते हैं। तो इस तरह की वस्तुएं एक विशेष प्रकार की संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? एक्रिलिक कहलाते हैं। इस तरह की वस्तुएं एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्रिलिक कहते हैं। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक में देखो कि जो प्राकृतिक ऊन है वो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो एक्रिलिक से बनी वस्तुएं हैं ये क्या होती हैं? काफ़ी सस्ती होती है। एक्रिलिक से बनी वस्तुएं क्या हैं? काफ़ी सस्ती होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है संश्लेषित रेशों के बारे में कि जो संश्लेषित रेशे हैं ये गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। ये क्या होते हैं? गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित वस्त्रों में आग लगने से यह पिघलकर व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, जो क्या है? अत्यंत घातक होता है। यदि अपने इसका यूज़ करके आग का काम करें तो यह पिघल जाएं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो संश्लेषित रेशे इस मामले में क्या हैं? काफ़ी हानिकारक हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत जो अब तक बताया गया कि जो रेशे हैं वो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के मतलब जो भी वस्तुएं यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी वस्तुएं किन से बनी होती है? रेशों से बनी होती है। फिर बात आई बहुलक की, तो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। रेशा भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। फिर बताया गया कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशों में तीन प्रकार के आए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन भी एक संश्लेषित रेशा है। इसमें उसको किसके? रेशम के समान ही वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया था। फिर आया नायलॉन। नायलॉन से कपड़े भी बनते हैं। नायलॉन भी मानव निर्मित रेशा है। इसे कोयले से, जल से, वायु से निर्मित किया गया था।
नायलॉन का जो रेशा है ये प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है, चमकीले और धुलने योग्य होता है। इससे बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। इसी तरह पॉलिएस्टर और एक्रिलिक से भी बहुत सारे वस्त्रों का निर्माण होता है। तो अब तक के आपका चैप्टर कितना पार्ट था वो पूरा हुआ। दूसरा पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।